रुक जाइए, बिकॉज लॉर्ड गणेशा के मैसेज आपके लिए आया है और मैं देखूंगा आपको इस टाइम पे भगवान गणेश क्या कह रहे हैं। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, ये रीडिंग आपके लिए एक संकेत है। आप ये रीडिंग को देख सकते हो। लास्टली, मैं कोई प्राइवेट रीडिंग यानी कि पर्सनल रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई प्रोडक्ट सेल करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। मैं सिर्फ यूट्यूब में अवेलेबल हूँ और यूट्यूब में ही मल्टीपल वीडियो अपलोड करता हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी को मेरे इस छोटू सा चैनल को सब्सक्राइब कर देने के लिए। लेट्स सी। ओम गंग गणपते नमो। गणेश जी आपको इस वक्त क्या कह रहे हैं? गणेश जी के पास्ट रिलेटेड मैसेज। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज कंसंट्रेशन। आज गणेश जी आपको कह रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन से बचिए। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको गणेश जी कह रहे हैं कि फोकस कीजिए। ऐसा हो सकता है कि लाइफ में आप चाहते हो एक पर्टिकुलर दिशा को फॉलो करने के लिए, बट बहुत सारे सिचुएशंस आपको चारों ओर से खींच रहे हैं। नो, वो सब डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए। आपको पता है कि आपको क्या करना है। कभी कभार खुद को प्रायोरिटी देना है। तो आज का वो दिन है, गणेश जी कह रहे हैं कि पास्ट में आप ऐसे करके बहुत टाइम वेस्ट किए हो, पास्ट में आप बहुत सारी चीज़ों को चेज किए हो, बट उसके बदले में कुछ नहीं मिले आपको। अब जाके इस टाइम पे आपको खुद के ऊपर फोकस करनी है। कंसंट्रेट कीजिए, बार बार कंसंट्रेट कीजिए, रूटीन को ब्रेक मत कीजिए। कहीं ना कहीं ये रीडिंग साफ पता करते हैं कि आपके पास काबिलियत है, आपके पास टैलेंट है। इट्स जस्ट दैट कि आप फोकस नहीं कर पाते। इट्स जस्ट दैट कि आपके लाइफस्टाइल इतना बिजी है, या फिर इतना हेक्टिक है, या फिर आपका मन इतना चंचल है कि आप किसी भी चीज़ों को ज़्यादा देर तक नहीं फॉलो कर पाते हो या फिर फोकस नहीं कर पाते हो। इस टाइम पे आपको गणेश जी कह रहे हैं कि अपने लाइफ की ओर डिफरेंट नज़रिए से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ओवरलुक कर रहे हो। गणेश जी बार बार यही कह रहे हैं कि आप कुछ ओवरलुक कर रहे हो, आप कुछ चीज़ ना देख के आगे बढ़ रहे हो। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ को आप लाइक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, गैजेट्स हो सकता है, जो आप भूल लाइक कंप्लीटली उस चीज़ को भूल के आप चले जा सकते हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस कर सकते हो, या फिर कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशंस आप अटेंड नहीं कर सकते हो। तो इसलिए जो भी घटना घट रहा है आपके सामने, या फिर जहाँ पे भी आप हिस्सा ले रहे हो, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। कहीं ना कहीं आज आपको सतर्क रहना है और आज आपको कॉन्शियस रहना है कि लोग क्या कह रहे हैं, किस तरफ आपका मन जा रहा है, किस तरफ आपको यूनिवर्स इशारा कर रहा है, क्या क्या साइन आपको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको गणेश जी कह रहे हैं कि प्लीज़ इधर उधर अपने मन को लेके मत चले। ओके, मन को एकदम खींच के लेके आए। अगर आप स्टडीज़ में हो या फिर आप कोई काम कर रहे हो, इस टाइम पे फुल्ली आपको फोकस होनी चाहिए। या फिर जो भी टारगेट आपने सेट किए हो, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो सकता है, वो डे टू डे टास्क हो सकता है। प्लीज़ आज आप सिली मिस्टेक मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके द्वारा थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक्स। तो कंसंट्रेट करके चीज़ों को सॉल्व करें। चीज़ें जितना बदतर दिख रहा है उतना बदतर है नहीं, इससे कई गुना ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे ना अनमाइंडफुल मत रहिए। ओके, माइंडफुल रहिए। सारे छोटे छोटे संकेत को गौर से देखिए। लाइफ कुछ कह रहे हैं आपको। प्लीज़ आप ये सारे साइन एंड सिग्नल्स को काइंड ऑफ इग्नोर मत करें, अपने इंट्यूशंस को इग्नोर मत करें, कंसंट्रेट करें। लेट्स सी, ये तो रहा पास्ट। प्रेजेंट सिचुएशंस पे है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब क्या है? बी ग्रेटफुल, बी ग्राउंडेड। तो कहीं ना कहीं आज ना फेवर को रिटर्न करना। तो जिन्होंने आपको कुछ फेवर किए थे, आज इस टाइम पे गणेश जी कह रहे हैं प्रेजेंट सिचुएशंस पे लाइक ये जो समय है, प्लीज़ आप उस फेवर को रिटर्न करें। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिसको आप थैंक्स नहीं बोल पाए हो, प्लीज़ उसको थैंक्स बोले। बट एट द सेम टाइम जेनरोसिटी का मतलब क्या है? जेनरोसिटी का मतलब है कि जो छोटे छोटे खुशियाँ हम लोगों को मिलता है, इसको लेके भी हम लोगों को थैंक्स बोलना चाहिए यूनिवर्स को, गणेश जी को। तो आज जितना हो सके ऑनेस्ट रहे, अपने फीलिंग्स को ऑनेस्टली बयां करे, एक्सप्रेस करे। काइंड ऑफ एक्सक्यूज ना दे किसी को। जेनरोसिटी का और भी एक पहलू है, खास करके गणेश जी उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कह रहे हैं कि बी ऑनेस्ट, बी ट्रू टू योर सेल्फ। खुद के साथ आप ऑनेस्ट रहे। जो जो अपॉर्चुनिटी मिला है आपको इस
सारे अपॉर्चुनिटीज जो भी मिला है इसके लिए ना आपको ग्रेटफुल रहना चाहिए। और जेनरॉसिटी मतलब आज अगर किसी से भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ फेवर आपको मिला है, प्लीज़ उनको जाके थोड़ा थोड़ा प्रेज कीजिए, क्योंकि किसी दोस्त की आपको ज़रूरत है। ओके, जेनरॉसिटी मतलब आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है। इस टाइम पे आपके फोकस होनी चाहिए अनकंडीशनल लव के ऊपर। इस टाइम पे आपके फोकस होनी चाहिए ग्रैटिट्यूड के ऊपर। लाइक जितना हो सके आप ग्राउंडेड रह के फॉरगिव कीजिए। लाइक चाहे आप बड़े हो छोटे हो जो भी है, अगर किसी ने आपको दिल दुखाया है, आज के लिए गणेश जी कह रहे हैं कि शायद उनके सिचुएशंस खराब थे, प्लीज ग्रजेस को लेके मत कैरी कीजिए। काइंड ऑफ सॉरी बोल देना अच्छा है, किसी के सामने थोड़ा सा झुकना अच्छा है। जेनरॉसिटी मतलब जो आपको मदद किया है आज आप उसको मदद कीजिए। कहीं ना कहीं किसी दोस्त शायद आपको मदद के लिए बोल सकते हैं, या फिर आपके फैमिली को शायद आपके ज़रूरत है। सो बी जेनरस टू द स्पिरिट, बी जेनरस टू ऑल योर डियर वंस एंड बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। काइंड ऑफ ये जेनरॉसिटी एंड कंसंट्रेशन का जो बात है ना, इसका और भी एक पहलू है कि अगर आप कंसंट्रेट करके ऑनेस्टली अपना काम करते हो तो उसका एक प्रॉपर रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि जेनरॉसिटी का मतलब है इक्वल रिटर्न। तो अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो तो आपका हार्ड वर्क रंग लेके आएंगे। अगर आप सही पथ पे हो तो आप जरूर अपने गोल को अचीव करेंगे। तो दिस इज द कार्ड जो आपको कह रहे हैं कि प्लीज फोकस ऑन योर जर्नी, प्लीज फोकस ऑन द ऑनेस्ट पथ, प्लीज फोकस ऑन योर सोल पर्पस। क्योंकि अगर आप कंसंट्रेट करके अपने सोल पर्पस को शिद्दत से फॉलो करेंगे तो ऑब्वियसली सक्सेस गारंटेड है। इस टाइम पे आपको गणेश जी कह रहे हैं कि देखो आपका काम है काम करना, आपका काम है अपना जो धर्म है उसको पालन करना, और आपका काम है सच्चाई की राह पे चलना। दैट्स इट। यूनिवर्स आपको अपना रिवॉर्ड्स दे देंगे, गणेश जी आपको जो चाहिए वो दे देंगे। तो जेनरॉसिटी मतलब गणेश जी प्रसन्न है। अगर आज आपने गणेश जी को पूजा किए हो, गणेश जी को कोई भी प्रसाद, गणेश जी का कोई प्रसाद आप लेके आए हो, तो हो सकता है कि दिस इज अ साइन कि गणेश जी आपके घर में आए हैं। काइंड ऑफ जेनरॉसिटी का मतलब ये भी है कि अगर आप आज गणेश जी से कुछ मांग रहे हो या फिर मांगे थे तो जरूर वो चीज आपको मिलेगा। तो आपको गणेश जी कह रहे हैं कि मांगिए गणेश जी से, जो भी आपका ख्वाहिशें है उसको गणेश जी पूरा करेंगे। और काइंड ऑफ आज कह रहे हैं कि अपनी फैमिली के लिए प्रे कीजिए, अपने दोस्त के लिए प्रे कीजिए, अपने न्यूबॉर्न्स एंड डियरवंस के लिए प्रे कीजिए, क्योंकि आज आपको प्रे करना है। अगर आप प्रे करेंगे तो गणेश जी जरूर आपका प्रेयर्स सुनेंगे। लेट्स सी फ्यूचर, फ्यूचर 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 के लिए गणेश जी के संकेत क्या है। वाओ, स्टेडफास्टनेस, स्टेडफास्टनेस इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना है। स्टेडफास्ट का मतलब है कि अटल अटल रहना है। सो पहले ही मैंने क्या बोला, कंसंट्रेट, उसके बाद क्या बोला, ऑनेस्ट। तो मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग आपको ललचाएंगे, मन आपको कहेंगे आज ब्रेक ले ले, मन आपको आज पुश करेंगे थोड़ा सा बाहर जाके कुछ हंसी मजाक करते हैं, मन आज को आपको कहेंगे कि चलो आज तो छुट्टी का दिन है, बट नहीं, आज आपको मन के सुनना नहीं है। आज आपको जो भी गोल है उसको लेके अपने डे टू डे वर्क को कंप्लीट करना है। कुछ लाइक गणेश जी कह रहे हैं ना, आज गिव अप मत करो, आज आप कल के लिए कोई काम मत रखो, आज आप प्रोक्रेस्टिनेट ना करो तो बेटर है। कहीं ना कहीं स्टेडफास्टनेस का मतलब है कि आपको कुछ काम को कंटिन्यू करते जाना है, रुकना नहीं है, जो आपका ड्यूटी है उसको निभाना है। अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस आपको अपना धर्म पालन करना है। स्टेडफास्टनेस का और भी एक पहलू है यहाँ पे कि ज़्यादा एक्सपेंसेस ना करें, सेविंग्स के बारे में सोचें, अपने एनर्जी के बारे में सोचें, कहाँ पे आप अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो, क्या आप सच में अपना एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे हो या फिर आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, क्या आप टाइम पास के लिए कुछ काम कर रहे हो या फिर बाकी में उस काम में आपका दिलचस्पी है। आज आप खुद से पूछे, अगर आप ऑनेस्टली अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो तो आपको लॉयल रहना होगा। सो बी लॉयल, बी कमिटेड। एंड ओवरऑल गणेश जी आपको कह रहे हैं कि प्लीज डोंट बी लेजी। आज आप थोड़ा सा लेजी फील कर सकते हो, ओके। आज आपका पास्ट आपको आगे नहीं जाने देंगे, तो प्लीज इस बात को गौर से सुने कि आज कैसे भी हो
आपको अपना जो टास्क आपने खुद असाइन किए हो उस टास्क को कंप्लीट करना है, आज आप कर पाओगे। बट इट जस्ट लाइक कि गणेश जी आपको टेस्ट लेंगे, यूनिवर्स आपको एक टेस्ट लेंगे, जैसे भी हो वो टास्क को कंप्लीट करें। क्योंकि अगर आप कंसंट्रेट करेंगे अपने काम पे, अपने लाइफ पर्पस पे, और अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो ये टेस्ट आप पास कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं गणेश जी कह रहे हैं कि बी ऑनेस्ट, आपको जहाँ पे जाना है वहाँ पे आप आसानी से पहुँच पाओगे। इट जस्ट दैट कि आपको और ज़्यादा फोकस एंड और ज़्यादा लॉयल बनना है। जो भी मैनिफेस्टेशंस आप कर रहे हो वो सक्सेसफुल होगा, बट द स्टेडफास्टनेस का मतलब है कि कुछ चीज़ों को कंटिन्यू करते जाना है। बहुत जल्दी फल का चिंता मत करें, या फिर बहुत जल्दी सक्सेस के पीछे मत भागे। जस्ट अ स्क्रैच, लॉन्ग वे टू गो। गणेश जी यही कह रहे हैं कि ऐसे ही काम करते जाना है। एक दिन आपने बहुत अच्छा काम किया, दूसरे दिन आपको मन नहीं लग रहा, ऐसे नहीं चलेगा। बी रिस्पॉन्सिबल एंड जैसे कि एवरी डे आपके लिए चैलेंज है, और एवरी डे उस टास्क को परफॉर्म करते जाना है, और एवरी डे आपको पढ़ाई भी करना है, नॉलेज भी अर्न करने हैं, एंड एट द सेम टाइम लोगों के लिए प्रे भी करने हैं। तो कहीं ना कहीं आप सही पथ पे हो, बट थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन प्रॉब्लम हो रहा था, या फिर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, उसके ऊपर वर्क करें। बी ऑनेस्ट, जेनरॉसिटी यानी कि जो हार्ड वर्क आप कर रहे हो उसका प्रॉपर रिटर्न आपको मिलेगा। स्टेडफास्टनेस, इसका सिंपल मतलब है कि अगर आप अटल रहते हो, अगर आप अबिचल रहते हो, अगर आप अपना काम को करते जाते हो और बिना किसी रुकावट, बिना किसी के सुन के आप अपना काम, अब आप अपने पद पे रहते हो, तो गणेश जी आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपको जहाँ पे जाना है वहाँ पे आप बहुत आसानी से पहुँच जाओगे। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा थैंक यू गणेश जी फॉर योर ब्लेसिंग्स, एंड आप ऐसे लिख सकते हो कि गणेश जी मेरे गोल या फिर मेरे लक्ष्य को पूरा करें, या फिर मेरे लक्ष्य को पूरे करने में मुझे मदद करे। ऐसे करके लाइक जो आप फील करते हो वही आप कमेंट पे लिखिएगा। और जब आप लिख रहे हो तो आपका ऐसे नहीं कि मैंने बोला और आपने लिखा, नहीं। ये मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि उस पॉइंट पे आपको क्लेम करना होता है कि हाँ आपने सुने हो और आप वही करोगे। काइंड ऑफ आप अपने इंट्यूशंस को सुनेंगे, तो उस तरीके से आप लिखिए, सीरियसली लिखेंगे, एंड ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आप लोगों के सामने नए मैसेज लेके। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।